सत्य जान गए, चित्त जान गए, लेकिन आनंद क्या चीज है? ये आनंद एसी कमरे में सोने से, एसी कमरे में बैठने से आनंद नहीं है। उसे आनंद नहीं कहते हैं। ना ही कोई अरबों का संपत्ति कमा लेने से मौज मस्ती करना आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर का चीज है। आनंद जो है अंदर का चीज है, वो बाहर होता ही नहीं है। ये आनंद क्या है? आत्मा का बोध है, आत्मा का ज्ञान है। हमें आनंद आत्मा की बोध यानी आत्मा की ज्ञान को हम क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। और एक और बात दुनिया में कहते हैं ना कि सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है। सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है। जैसे धनवान का उल्टा क्या हो गया? निर्धन। और विद्वान का उल्टा क्या हो गया? मूर्ख। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ है? आनंद का उल्टा कुछ है? नहीं ना। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद जो है वो परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा की ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये शरीर जो है ना, शरीर 5 तत्वों से बना है। शरीर नहीं, भगवान भी और ब्रह्मांड भी 5 तत्व से ही बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बने प्रथम शरीर। और 5 तत्व क्या है? 5 तत्व है जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। अगर हम लोग भगवान का भी स्मरण करते हैं, भगवान जो लिखते हैं उसमें भी 5 तत्वों का छुपा हुआ है। भगवान है ना, यानी भगवान कितने अक्षर से? 4 अक्षर से दिख रहे हैं, लेकिन 4 अक्षर से नहीं, 5 अक्षर से है। भगवान। तो भ का अर्थ हो गया भूमि, ग का अर्थ हो गया गगन, व का अर्थ हो गया वायु और आ का अर्थ हो गया आकाश और न का अर्थ हो गया नील। यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। यानी भगवान भी 5 तत्व से, ये सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि जो है 5 तत्व से बना है और पुनः भी 5 तत्व में जाकर मिल जाता है। अब मिलता कैसे है? जब ये शरीर जो है सो, जब इस शरीर को आत्मा छोड़ देता है, त्याग देता है, तब ये शरीर को जब हम अग्निदाह संस्कार करते हैं ना, तो यानी अग्नि से शरीर का नष्ट हो जाता है। और वायु की तरह उसका भाप आकाश में हो जाता है। अग्नि हो गया, वायु हो गया और आकाश हो गया। और जब उनकी अस्थियां हम बहाते हैं कहाँ? गंगा में, तो वो जल हो गया, है ना। और जलाते हम लोग अग्नि दाह संस्कार कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर। इसलिए 5 तत्वों में मिल जाता है। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए श्री राधे राधे। बीच बीच में कहते ना, कथा का श्रवण करने से क्या होता है? नींद बहुत ज्यादा आता है। निद्रा देवी जो है ना, कथा में अवश्य आते हैं। जब जब कथा हो, जब जब कहीं, चाहे भागवत हो, महापुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण क्यों ना हो, लेकिन निद्रा देवी वहां स्वयं आ जाते हैं। क्यों? ताकि वो कथा को श्रवण ना कर सके। समझ
जी। इसलिए बीच बीच में कभी कभी जयकारा भी लगाना चाहिए ताकि निद्रा देवी हमारे पास आ ना सके। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। गरुड़ पुराण हम लोग क्या कर रहे हैं? गरुड़ पुराण कर रहे हैं। और गरुड़ पुराण का अर्थ क्या है? गरुड़ पुराण यानी गरुड़ महाराज जी जो है कौन? विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी। वही भगवान से बोले कि हे प्रभु, बताइए जब मनुष्य का जब मृत्यु होता है तो लोग पुण्य करते हैं, आपके भक्ति से जो वंचित रहते हैं। यहाँ तक मुझे पता है कि जो आपके भक्ति से वंचित रहते हैं उससे हम लोग जाना पड़ता है, लेकिन जो पाप कर्म करते हैं उसे अमलोक कैसे जाना पड़ता है और अमलोक में उसे क्या क्या होता है? भगवान से विष्णु से जो गरुड़ महाराज जी जो कथा को श्रवण किए थे, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण रखा गया है, क्योंकि गरुड़ महाराज जी ही इस कथा को लेकर बोले कि प्रभु बताइए गरुड़ पुराण जो होता है, एक समय की बात है, स्वर्गाय लोकाय सहस्रनाम शतम्। एक समय शौनक महाराज जी 88,000 ऋषि के साथ विष्णु क्षेत्र निमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दानादि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए रहते थे। सूत जी से यादव पूर्वक पूछा ऋषियों ने, सूत जी से पूछा कि महाराज, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना था, यानी सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना था, यह भय को देने वाले यमलोक मार्ग को हम सुनने की इच्छा करते हैं। जैसे संसार के दुख उससे उत्पन्न हुई क्लेशों को नाश करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादित भोगते हैं, वह हम सुनने की इच्छा करते हैं, कृपया आप बतावें। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी को दुख देने वाला है। यानी पुण्य को सुख भी देने वाले हैं और पापी को क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। गरुड़ जी ने इस कथा का विस्तार भगवान से की थी। भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हे देव, अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहा, अब भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूं। आपके भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना था। भगवान, आपका नाम अति सुगम है, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण मात्र उच्चारण करने में कोई परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। जिसके जिह्वा है, जिसके जिह्वा भी है,
वो चाहते तो राम का नाम भी ले सकते थे, लेकिन फिर भी वे नरक में जाते हैं जिसके पास जिह्वा भी है ना। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। नारद जी बोले कि ऐसे पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्य की जो गति होती है और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस दुखों को प्राप्त करते हैं। कृपया बतावे। भगवान ने कहा, गरुड़ सुनो, उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म से संलग्न है तथा दया धर्म रहित है। यानी दया और धर्म से क्या है? रहित है, वंचित है। दुष्ट पुरुषों को साथी है, यानी जो दुष्ट पुरुष के जो भी साथी रहते हैं। शास्त्र तथा सत्संगति से परामुख है, हम बड़े हैं, ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार नहीं करते। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इतने अहंकार में डूब जाते हैं, इतने अहंकार में डूब जाते हैं, जो कि वो भूल जाते हैं कि जो भी कुछ दिया हुआ है ईश्वर का ही दिया हुआ है। जो भी कुछ दिया हुआ है ईश्वर का ही दिया हुआ है। लेकिन वो इतने मग्न हो जाते हैं और अहंकार करने लगते हैं। कोई बड़े रह गए, बड़े आ गए, बड़े मिल गए, लेकिन उसे प्रणाम नहीं करते हैं। ये उसके मन में अहंकार जाता कि हम इतने बड़े हैं, बड़े क्यों प्रणाम करें। लेकिन कहा जाता है कि ये हम जो है इस शरीर में हम नहीं आना चाहिए। इस शरीर जो है सुमृत का है और आत्मा जो सुनस्वर है। आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है, मृत्यु तो होता है सिर्फ शरीर का। शरीर का जो है सुमृत्यु हो जाता है, लेकिन आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है। जिस तरह हम एक वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, जिस तरह पुराने वस्त्र को निकाल कर और नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर को त्याग कर और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। लेकिन आत्मा का मृत्यु कभी नहीं होता है। मृत्यु होता है तो सिर्फ इस शरीर का, मृत का। और धन से मद यानी लोभ से युक्त हो आसुरी संपदा प्राप्त कर लेते हैं। किसी के मन में जब लोभ आ जाए, मद आ जाए, तो क्या होता है? आसुरी संपदा को प्राप्त करने लगता है और देवी संपदा से वंचित हो जाते हैं। आसुरी संपदा को करने लगता है, लेकिन देवी संपदा से क्या होते हैं? वो वंचित हो जाते हैं, देवी संपदा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्राणी असुचि नामक नरक में चले जाते हैं। ऐसे प्राणी जो कहाँ चले जाते हैं? घोर नरक में चले जाते हैं। तत्र तत्र प्रशांतो मूर्छितः पुनर्स्थितः तथा पापे ज्ञानशील है, जिसको कोई मोह नहीं है, पापी तो नरक में ही जाते हैं। लेकिन जिसे ज्ञान है, जिसमें ज्ञानशीलता है, जिसको मोह नहीं है, वो पुरुष वो परम गति को यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना को भुगतते रहते हैं। जब पाप कर्म करते हैं ना, वो यम की यातना से क्या होते हैं, भुगतते ही रहते हैं, भुगतते ही रहते हैं। और जो पापी व्यक्ति रहता है ना, उस व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार जो सजा मिलता है, यानी उस व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो। अगर अच्छा कर्म किया हो तो अच्छे फल मिलते हैं, और बुरे कर्म किए हो तो बुरे फल भी मिलते हैं। जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे, जिस तरह हम बोएंगे वही फल हमें मिलेगा, दूसरा फल मिलने वाला भी नहीं। जैसे गर्म बालू पर लेटाकर ऊन चाबुक की मां से मूर्छा, जो पाप कर्म करते हैं ना, तो यम की यातना तो सहना ही पड़ता है। जब यमलोक जो जाते हैं, जब यम का दूत उसे लेने आता है ना, जब वहां चले जाते हैं यमलोक, तो उसी जो जिसके कर्म के अनुसार जो फल मिलता है, उसी के अनुसार जो पाप कर्म किए रहते हैं, जो जैसा कर्म किए रहते हैं उसका उसी तरह दंड मिलता है। अगर कोई बुरा कर्म किया हो तो तरह तरह का वहाँ दंड प्राप्त होता है। जैसे बालू को गर्म करके, अरे गर्म बालू में क्या करते हैं, लेटाकर और चाबुक, जानते हैं ना चाबुक, चाबुक क्या चीज को बोलते हैं, चाबुक यानी जो डंडे में जो रस्सी बंधा रहता है, चाबुक, उसमें लिटाकर चाबुक इतने मार मारते हैं कि प्राणी मूर्छित भी हो जाता है, यानी आत्मा जो मूर्छित भी हो जाता है, लेकिन उसके कर्म के अनुसार से फल तो मिलता है। किन्हीं किन्हीं को क्या करते हैं, अग्नि में डाल देते हैं, किन्हीं किन्हीं को गर्म तेल में डाल देते हैं, कई तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है, कई तरह से। और जो भी व्यक्ति का मृत्यु होता है ना, यमराज के दूत उन्हें यमलोक में जाते हैं, लेकिन प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर इतने भयभीत हो जाते हैं। जब यमलोक उसे ले जाते हैं ना, तो यम इतने भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार का वहाँ जो सो देखने को मिलता है, खाई मिलता है, अग्नि मिलता है, कई लोगों को प्रताड़ित करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन जब शरीर से आत्मा जब छूटता है ना, तो यम का दूत उन्हें लेने आ जाते हैं, और जब यम का दूत उन्हें यमलोक ले जाते हैं, तो उसे मुहूर्त के अनुसार उसे छोड़ दिया जाता है। यानी वो आत्मा जो सो यमराज, यानी यम की आज्ञाकारी, यानी यम से आज्ञा को मांगकर और यमदूत के साथ स्वर्गलोक से कहाँ आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, जहाँ उस शरीर का उसने त्याग किया। उसने जिस शरीर को अपना जहाँ त्याग किया हो, वहीं आज्ञा लेकर यम से और वहां पर आ जाते हैं। और आने के वहां बाद वो ये भी देखते हैं कि हमारे पूर्व, हमारे सब रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे परिवार क्या कर रहे हैं, हमारे मृत शरीर को देखकर कैसे लोग विलाप करते रहे, देखने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब अपने परिवार को, रिश्तेदार को जब देखते हैं रोते हुए, तो उनसे क्या है, सहन नहीं होता है आत्मा से। वो क्या होते हैं, उस शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। उस मृत शरीर में क्या है,
प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन यम के दूत से पास से बंधे होने के कारण उस शरीर में प्रवेश नहीं हो पाता। यमदूत का जो है पास जो है ना, उसके पास से जो बंधे रहते हैं उस आत्मा, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं लेकिन वो प्रवेश नहीं हो पाते हैं, जो कि वो भी बिलख बिलख कर रोने लगता है। आत्मा भी क्या है, बिलख बिलख कर भी रोने लगता है कि मेरा क्या दुर्भाग्य है जो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं, और मेरे सब परिवार कितने दुखी हैं, रो कर इनका बेहाल हो गया है, हाल खराब हो गया है। काश हम इस शरीर में प्रवेश हो जाते, दुर्भाग्यवश मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं हो पा रहा। वो इस चीज को देखते हुए जब वो शरीर में प्रवेश नहीं हो पाते हैं, जोर जोर से वो रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हे प्रभु ये कैसी माया है, ये कैसा मोह है माँ, हे प्रभु ये जीवन जो है ना बहुत कठिन आता है, जीवन में परिश्रम बहुत सारे झेलना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब शरीर का मृत्यु हो जाता है, जब आत्मा का मोक्ष मिल जाता है, जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश जब होता है ना, तो सारी चीजों को भूल जाता है। सारी चीजों को क्या होता है, भूल जाता है। पुनर्जन्म होने के कारण वो सारी चीजों को भूल जाता है कि हे प्रभु ये दुनिया का क्या माया है, आपने क्या रचा है प्रभु। जन्म तो लेता है लेकिन मृत्यु के समय इतने कठिन क्यों। जन्म के समय में तो सारे परिवार खुशी होता है, लेकिन मृत्यु के समय क्यों दुखी हो जाते हैं परिवार सब। क्या इसे करना उचित है। वो आत्मा बन ही मन विलाप करने लगे, रोने लगे कि काश प्रभु ये माया ना बनाया होता ना, तो आज इस दशा को देखना नहीं पड़ता। इस दशा को आज देखना नहीं पड़ता कि हे प्रभु ऐसा खेल रचा है आपने। लेकिन वो भी क्या कर सकते, ईश्वर का देन, प्रभु का कहा गया है जिसका जीवन हुआ, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित। जीवन का कटु सत्य है क्या मृत्यु। जीवन का कटु सत्य क्या है, मृत्यु है। अटल सत्य है, लेकिन वो कभी असत्य नहीं हो सकता। मृत्यु तो एक दिन सबों को आना है, वही सत्य है। जब प्रभु की ये माया है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। यानी ब्रह्मा का लिखा हुआ कोई काल नहीं सकते। फिर वो दुखी होकर घोड़े न तो उठ यम के साथ के घूमिए फिर फिर वो आत्मा क्या होता है, उसी यमदूत के साथ में कहाँ चले जाते हैं, यमलोक चले जाते हैं। और वहां बहुत तरह तरह के लोग देखते हैं कि कौन कैसा कर्म किया है, किसको दर्द मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है। और जब उस आत्मा जब उस यमलोक में जब देखते हैं ना, तरह तरह के प्रताड़न, तरह तरह के लोगों को दंडित किया हुआ, तो उसका रूह भी कांप जाता है। यानी मरने के बाद उसका आत्मा भी रूह कांप जाता है कि ये कैसा दंड है। जब यमदूत
यमदूत से वो पूछते हैं कि बताइए इन सबों को ऐसा दंड क्यों मिल रहा है, कारण क्या है? किसी को गर्म तेल में डुबोया जा रहा है, किसी को अग्नि में डुबा कर मारा, किसी को गर्म बालू में लेटा कर मारा है, किसी घना अंधकार में भेजकर तरह तरह के प्रताड़न कर रहे, तरह तरह के दंड दे रहे। कि बताइए ये सब क्यों मिल रहा है? यमदूत तो बोलते हैं कि सुनो, ये सब जो है ना, सब अपने कर्मों के फल पा रहे हैं। ये सब जो है सो अपने कर्मों के फल को पा रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल यहाँ पर मिलता है। लेकिन वो आत्मा उस शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता और रुष्ट हो जाता है कि अब जो भी सजा मिले अब कर भी तो क्या सकते हैं, अब तो आ गए यहाँ पर, अब जो भी सजा मिले। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे कार्य कर लेना चाहिए, ऐसे धर्म कार्य कर लेना चाहिए जिससे क्या हो, मन को भी शांति मिल सके, आत्मा को भी शांति मिल सके। आत्मा रक्षतो धर्मा, ये आत्मा क्या है? आत्मा स्वयं परमेश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर का। ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, देवता अनेक है। 33 कोटि देवता है लेकिन ईश्वर एक ही है, दो नहीं, सिर्फ परमात्मा।